ओम शांति। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद आप सभी का जो इतने धैर्य के साथ सुनने के जिज्ञासु हैं। आज किन्हीं कारणों से सुबह सेशन नहीं कर पाए, अर्जेंट कारण कोई था, इसलिए समय को पोस्टपोन करना पड़ा थोड़ा। तो आज हम प्रश्न उत्तर का एक लाइट सा सेशन रखेंगे। आज थोड़ा सा समय है तो कुछ प्रश्न स्थितियों से संबंधित या किसी भी तरह के आपके पास पुरुषार्थ से संबंधित ज्यादा हो, स्थितियों से संबंधित, तो वो हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो आप लिख सकते हैं अपने प्रश्न। प्रश्न जिज्ञासा वाले हों तो उन्नति का कारण बनते हैं। कुछ सीखने की जिज्ञासा प्रश्न पैदा करती है, और हम सारे प्रश्नों को नहीं ले सकते, लेकिन कुछ प्रश्न हम प्रयास करेंगे आज के इस सेशन में हम पूरा करें। जो भी प्रश्न सामने आते हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले तो बहुत से भाई बहनों ने आज लिखा है, 1008 बार भी लिखा है। सबसे पहले मेरे सामने रविंद्र चौहान जी का नाम आ रहा, जिन्होंने 1008 बार लिखा। बहुत अच्छा, बधाई हो। लिखा और अनुभव किया, ये भी बताना। लिखना तो अच्छा है ही, पर साथ में अनुभव करें तो और भी ज्यादा अच्छा है। सीमा वर्मा जी ने भी लिखा। एक प्रश्न आ रहा है, ज्वालामुखी योग की स्थिति निरंतर चलते फिरते कैसे रखें? जब आत्मा के पास, पहले हम साकार में देखें कि चलते फिरते नशा कब रहता है। जब किसी के पास खूब खजाना हो जाता है किसी भी चीज का, चाहे वो पोस्ट है, पोजीशन है, धन है, तो फिर वो नशा चलते फिरते भी रहता है। तो ऐसे ही जब हमारे अंदर योग का बल वर्षों तक भर जाता है, तो अंदर के उस भरे हुए खजाने के कारण लगातार ही सभी स्वरूप अनुभव होते हैं। तो उसमें फिर ज्वालामुखी स्थिति भी दूर महसूस नहीं होती है। ऐसा दिन भर में ज्वालामुखी में नहीं रहते हैं। ये ज्वालामुखी स्थिति वास्तव में बैठ करके विशेष अग्नि जलाकर
विकर्मों को विनाश करने के लिए ज्यादा यूज किया जाता है इस शब्द को, ज्वालामुखी योग। परंतु ये कह सकते हैं कि जब भीतरी खजाने आत्मा के भर जाते हैं तो वो निरंतर भी शक्तिशाली फील भी करती है, तो कह सकते हैं कि वो निरंतर ज्वालामुखी में। ओके, आगे लेंगे हम प्रश्न। देखिए, कई भाई बहनों ने लिखा है, उसी के बारे में लिख रहे हैं, अनुभव के बारे में। 108 वाले भी बहुत बधाई हो जिन्होंने भी लिखा है। सभी का नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन सभी को बधाई हो। और उन्होंने लिखा है 50 बार लिखा और अनुभव किया, तो बहुत हल्का लगा। ठीक है, तो इसलिए अनुभव भी करना है, लिखने का काम भी किया, बहुत अच्छा। एक प्रश्न है, फरिश्ता, अव्यक्त, निराकार, बिंदु, डिफरेंस क्या है? देखिए, क्लासेस रेगुलर करेंगे तो फिर हमें प्रश्नों का बार बार जवाब नहीं देना पड़ेगा। और ये पिछली क्लासेस में निराकार स्थिति, अव्यक्त स्थिति, फरिश्ता स्थिति, ये सब विस्तार से 4 दिन चर्चा हुई है। ये चैनल के वीडियोस में आप जाकर के दोबारा से सुन सकते हैं। शॉर्ट में बताएंगे, ये सभी स्थितियां नजदीक होती हैं। जैसे फरिश्ता और अव्यक्त स्थिति, एक ही स्थिति है, 2 एंगल एक्सप्लेन करने के हैं। वो वाणी की तरफ से एक्सप्लेन करने का है, और दूसरा हल्केपन रिश्तों की तरफ से एक्सप्लेन करने का, फरिश्ता जिसका कोई रिश्ता नहीं। उसी को जो वाणी के एंगल से लेते हैं कि धरती की वाणी से भी वो आत्मा अलग हो जाती है। ऐसे ही निराकार और बिंदु स्थिति एक ही स्थिति है, और परम धाम की स्थिति को कहा जाता है ये। इसके डिटेल के लिए आप चैनल के वीडियोस देखिए। आगे क्वेश्चन आ रहा है, एक प्रश्न लिखा है कि पवित्रता के बारे में कैसे समझाऊं, और उसके बाद लटके हुए मुंह का इमोजी बना दिया है। जब आपका ही मुंह लटका होगा तो आपकी समस्याएं कौन ठीक करेगा? ये इमोजी बताता है कि आपको भगवान पर निश्चय को बढ़ाने की जरूरत है। अगर किसी आत्मा ने सच्चे दिल से ठान लिया है कि मुझे पवित्र बनना ही है, तो ड्रामा में ये निश्चित है, ध्यान से सुनना, ड्रामा में ये निश्चित है कि भगवान उसके विघ्न दूर करता है, परंतु मांगने से नहीं, उसे अधिकार के संकल्प करने हैं। दिल का सच्चा कनेक्शन बाबा से जोड़ना है, क्योंकि भगवान अपनी सच्ची सजनियों की 100% मदद करता है। इसलिए पहले तो ये इमोजी मुस्कुराते हुए बनाओ और बाबा को बोलो, मैं तेरी हो गई हूँ, मुझे अपवित्र रहना है। इस अंदर के प्यार को बढ़ाओ। वक्त भले लग जाए, लेकिन इस प्यार को ऐसा बढ़ाओ
कि भगवान मजबूर होकर के, और वो मजबूर है, बंधा हुआ है, वायदे में बंधा हुआ है, कि आपके अंदर ऐसी शक्ति पैदा करेगा कि आप फिर उस व्रत के लिए, बाकी सब कार्य करते करते उस व्रत के लिए आप दृढ़ता से बोल भी पाओगे। अगर कुछ सहन करना पड़ा तो सहन भी करोगे। और पहला काम आप बाबा पे निश्चय से आरंभ करो, निश्चय से ये काम हो। ठीक है, शुरू के लेवल पर झगड़ा वगैरह नहीं करना है, परंतु दृढ़ता का इस्तेमाल कर सकते। चलिए, फिर भी हमारे सेंटर की जो बहनें हैं, आपके नज़दीक कोई सेवा केंद्र हो तो उन बहनों से गाइडेंस ले सकते हैं। जब से बाबा की बनी हूँ तब से ऐसा लगता है कि मेरी दृष्टि से सबका भला करूं, पर वो अवस्था कब होगी? कभी अवस्था बहुत बढ़िया और कभी कम योग में कैसे आगे बढ़े? इसमें भी वही बात, अंदर की लगन को आपको बढ़ाना है, बाकी सब चीजों से उपराम होते जाना है। देह और देह के संबंधों के बीच में रहते भी आपको अपने मन का तार भगवान से जोड़ कर रखना है, उससे निरंतर करना है। मदद लेकर के परिवार की मदद लीजिए या फिर बाबा से शक्तियां लीजिए। हिम्मत रखनी है, हिम्मत बच्चे तो मत दे खुदा। और हिम्मत रख कर के, जैसे किसी के सिर पर ऋण होते हैं तो हिम्मत रखकर कमाता है तो ऋण भी दूर कर लेता है और आगे के जीवन को भी खुशनुमा बना लेता है। ऐसे ही हमारे सिर पर अगर किसी तरह के हिसाब किताब हैं, चाहे वो अवस्था की ही बात है, तो हमें हिम्मत रखकर पुरुषार्थ करते जाना है। रातों रात बदलने की उम्मीद नहीं रखनी है, वक्त लग जाता है, पर हिम्मत पूरी रखनी है, तो एक दिन विजय हमारी जरूर हो जाएगी। ठीक है, योग की स्टेजेस क्या हैं? देखिए, इसके ऊपर तो कितने विस्तार से योग की क्लासेस चली हैं, अलग अलग निराकारी, निर्विकारी, ये सभी स्थिति पर क्लासेस चली हैं। वो क्लासेस आप जो है आप अटेंड कीजिए। और उन क्लासेस में विस्तार से बताया गया है। स्थितियां को 2 या 3 स्थितियों में नहीं बांधा जा सकता। योग की बहुत सी अवस्थाएं हैं। पहले दिमाग के लेवल पे बहुत अवस्थाएं हैं, फिर दिल की अवस्थाएं हैं। तो अभी बताया लेटेस्ट निराकार, निराकारी, निर्विकारी, निराकारी, बीज रूप, फरिश्ता, और ये अनेक स्थितियों का भी, कर्माती स्थिति, इन स्थितियों के बारे में भी वर्णन हुआ है पिछले कुछ क्लासेस में, तो उसको आप अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि तो एक एक स्थिति पूरा विषय है ना, तो उसको सिर्फ क्वेश्चन आंसर में नहीं बता सकते। लौकिक परिवार में रहकर बाबा के राइट हैंड के लिए क्या पुरुषार्थ है? क्या प्रवृत्ति में ही लासो पासो फर्स्ट के लिए क्या पुरुषार्थ करें? प्रश्न अच्छा है, और इसका एग्जाम्पल हमारे यज्ञ में बहुत से उदाहरण हैं। स्वयं ब्रह्मा बाबा देखिए, गृहस्थी होकर भी नंबर 1 बाबा रहे, मम्मा कुमारी थी। बाकी बहुत से गृहस्थी भाई बहनों ने
जब श्रीमत के प्रमाण आगे जाने का रास्ता ही है, श्रीमत के थ्रू होकर जाता है, ये कोई हमारे द्वारा रचित रास्ता नहीं हो सकता है। कोई भी आत्मा नहीं रच सकती तीव्र पुरुषार्थ का रास्ता। बाबा की मुरली के हिसाब से अगर आप अपने दिनचर्या को सुबह से शाम मुरली के हिसाब से अमृत वेला, टॉप क्लास, पवित्रता का व्रत, आपका बिल्कुल दृढ़, भोजन की मर्यादा, फिर अंतर्मुखी होकर बाबा से दिल का प्यार, पुरानी देह और देह दुनिया से समेट लिया हो, भले आप लौकिक परिवार में रह रहे, समेट कर दिल बाबा से लगा लिया और बेहद की सेवा जो करने का संकल्प है, बाबा के राइट हैंड बनना, यानी पूरे विश्व को प्रकाश दे। तो रहते घर में है, घर की जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए बेसिक जिम्मेवारियों को उलझना नहीं है, पूरा करते हुए और फिर अपना समय हम अगर बेहद की सेवा में दे रहे हैं, परिवार में रहते भी मनसा सेवा के लिए समय दे रहे हैं, तो वक्त मनसा सेवा का आ गया। अब आगे तो स्थूल सेवाओं का क्या पाठ खुलता है मालूम नहीं, परंतु मनसा सेवा के द्वारा आप आगे जा सकते हैं। तो अपने आप को मनसा सेवा के लिए तैयार करें, मन को टिकाना सीखें और बेहद की सोच को अपनाएं, अंतर्मुखी रहें, बाबा से जुड़ के रहें, फिर आगे का रास्ता आपको रोज बाबा दिखाएगा। ठीक है, चलिए। गुस्सा कैसे कंट्रोल हो, इस पे भी बड़ी क्लासेस चली हैं, शॉर्ट में बताते हैं। दिल से कहो बाबा, दिल से बाबा से प्यार करो और बाबा के प्यार में ये प्रतिज्ञा करो दिल से, बाबा मैं आपका नाम बदनाम नहीं करूं। ये प्रतिज्ञा अमृत वेले करके देखो, 1 महीना। मैं गुस्सा नहीं कर सकती, मुझे गुस्से से नहीं शांति से अपना जीवन बिताना है, शांति दूत बनना है, मुझे आपका नाम बदनाम नहीं करना है। जितना आपके संकल्पों में प्यार होगा, प्यार के आधार पर गुस्सा क्या कोई भी विकार बहुत जल्दी छूट जाएगा। संकल्प दृढ़ रचने पड़ेंगे, हिम्मत के संकल्पों को भगवान की मदद मिलती है। यही इसका जवाब है, करना आपको है, ये कब करोगे ये आपके ऊपर है। भगवान आपको इतना महान बनाना चाहता है तो उसके प्यार में क्रोध दान कर सकते हो या नहीं, ये आज विचार कर लो और आज ही दे दीजिए। ठीक है, चलिए। बाबा से टचिंग लेने के लिए किसी ने कहा सेंटर कब खुलेगा? जिस दिन जिस तिथि पर पिछले कल खुला था, इस बार भी खुल जाएगा। इसलिए बस बाबा को बोलते रहिए कि बाबा आप जल्दी से सेवाओं का रूप शुरू करें, सेंटर खोलें हमारे लिए, तो बाबा करेगा, ड्रामा सुनेगा संकल्प। फिर भी तपस्या का समय है ये, इसलिए इसे भी सही सफल इस्तेमाल करना है। बाबा से टचिंग लेना नहीं आता है। टचिंग क्या होता है, जैसे हम किसी की बात को अनुमान लगा लेते हैं ना,
तो वो तो हम अपनी बुद्धि से सोच करके लगाते हैं कि वे उसने मेरे बारे में ऐसा कहा होगा, और हम नेगेटिव अनुमान कितना जल्दी लगा लेते हैं। पर ये टचिंग अनुमान नहीं होती है। जब आपका मन बुद्धि बाबा को समर्पित करते हो आप, तो जो कचरा हमारे अंदर मिला हुआ है उस कचरे से रहित होकर के बाबा के साथ योग लगाते हैं, तो जो बाबा की प्योर श्रीमत है वो हमारे अंदर भी होती है, पहले सुनी होती है, पर वो इमर्ज रूप में नहीं रहती है। तो वो श्रीमत इमर्ज रूप में आ जाती है और उसको फॉलो करने का ताकत भी आपको आ जाती है। लेकिन इसके लिए सच्चाई, सच्चे दिल पर साहेब राजी, हिम्मते बच्चे मद्दे खुदा, इन दो स्लोगन को सभी बार बार याद रखना। सच्चे दिल पर साहेब राजी, हिम्मते बच्चे मद्दे खुदा। तो इन दो के आधार पर जितना आपका दिल साफ होता जाएगा, आपको ड्रामा में दिशा निर्देश देना, ये नूंद है। बाबा सूक्ष्म लोक में बैठा बच्चों को टच करता रहता, पर क्योंकि बच्चों की बुद्धि एंगेज रहती, जैसे किसी का फोन एंगेज रहता है। आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं वो अभी दूसरी कॉल पर व्यस्त है, आप थोड़ी देर बाद प्रतीक्षा करें या थोड़ी देर बाद कॉल करें। तो बाबा तो निरंतर दे रहा होता है, पर क्योंकि हमारी मन बुद्धि धरती पर बिजी रहती है, इसलिए बाबा की बात टच नहीं होती है, वो प्रेरणाएं बाबा। तो जैसे जैसे मन बुद्धि क्लियर होती जाएगी, समर्पित होती जाएगी, हल्की होती जाएगी, बाबा को ही समर्पित करते जाएंगे। बाबा मैं तेरी हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है। तो धीरे धीरे वो टचिंग बढ़ती जाएगी और फिर आपको रास्ते, हर बात का रास्ता बाबा दिखाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात लिखी है। कोई प्रश्न नहीं, केवल श्रीमत को फॉलो करना है। हाँ, श्रीमत को समझना और उसको फॉलो करना, सारे समाधान इसके अंदर समाये हुए हैं। बहुत दिन से कम बोलो, धीरे बोले, मधुर बोलो, ये नहीं हो रहा। आवाज बड़ा है, क्या करना है। जब हमें लौकिक में कुछ ऐसी बात फंस जाती थी तो हमें व्रत रखा करते थे हम, कि 16 सोमवार का व्रत रखो तो ये मिलेगा, मंगलवार के व्रत रखोगे तो ये मिलेगा, और हम दृढ़ता के साथ रख लेते थे। आपको दृढ़ संकल्प करना है और फिर एक एक दिन, दो दो दिन मौन रहने का व्रत लेना है। इस व्रत से आपको संतुष्टता मिलेगी, खुशी मिलेगी, बाबा से कनेक्शन जुड़ेगा। तो अगर वो दृढ़ता से संकल्प लोगे, एक दो बार करोगे, धीरे धीरे फिर वो बढ़ता जाएगा। और रही बात आवाज बड़ा है, प्यार को बड़ा कर दीजिए, आवाज छोटा हो जाएगा। बाबा को प्रतिज्ञा कीजिए, सभी ध्यान से सुनो भाई बहनों। भले ही हम प्रश्नों के, आपके प्रश्न के हिसाब से उत्तर दे रहे हैं। हमने बहुत बार इस चैनल पर कहा है कि संसार की सभी समस्याओं का हल केवल एक बाबा शब्द में है, और इस पर बहुत सी क्लासेस चली हैं। आप उन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। तो बाबा शब्द में कैसे हल समाया है। अब जैसे आपकी बात का हल मैं बाबा शब्द से दूं, अपने आप से बात करो कि क्या मैं बाबा से प्यार करती हूँ। अगर भीतर से आवाज आता है कि करती हूँ, तो फिर प्यार के लिए क्या मैं
धीरे नहीं बोल सकती। मेरा बाबा कहता है बच्चे धीरे बोलो, क्या मैं धीरे नहीं बोल सकती? अगर बोल नहीं सकती तो फिर ये क्यों कहती हूँ मुझे प्यार है? और अगर प्यार है ये कहती हूँ तो फिर मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपने बाबा का नाम बदनाम नहीं करूंगी, बाबा का नाम बाला करूंगी। मुझे तो बहुत मीठा बोलना है, शांति से बोलना है, मुझे अंतर्मुखी रहना है। ठीक है। जब ये संकल्प पक्का प्यार में हो जाएगा तो धारणा हो जाएगी। ओके। भाई जी, वर्किंग नहीं हो तो लौकिक पति से शिफ्ट कर धन सफल करना ठीक है? देखिए, तन मन धन, धन तीसरे नंबर पर लिखा जाता है। धन का सफल करना वैसे तो बहुत जरूरी होता है, परंतु मीठी माताओं के लिए, बहनों के लिए, उनके लिए यदि छिप करके धन लगाते हैं और फिर बाद में पता लगता है और झगड़े होते हैं तो फिर उसकी तरफ नहीं जाओ। और हाँ, अगर अधिकार है, पति को प्यार से, अधिकार से मना लेंगे कि भाई कोई नहीं, ये भगवान के यज्ञ में लगाया है, अच्छे काम में लगाया है, अगर वो संभव है तो ठीक है, नहीं तो इसका टेंशन मत रखो। आप मन लगाइए, बाकी कार्य बाबा करवा दें। धन का टेंशन उतना नहीं रखना है, अपनी स्थिति के ऊपर ज्यादा जोर रखो। फिर भी इतना तो हर कोई मना ही लेता है अपने घर में थोड़ा बहुत दान करने के लिए। अगर नहीं कोई बिल्कुल भी मानता है तो इसका टेंशन नहीं लेना है, छिप छिप करके करने की आवश्यकता नहीं है। अगर उससे झगड़ा पैदा होता है, अगर युक्ति से कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए झगड़े नहीं करने। स्थिति ज्यादा जरूरी है। शिव बाबा को याद करो या ब्रह्मा बाबा के तन में याद करो, मस्तक में बैठ के याद करो या सूक्ष्म लोक में, जहां भी करो, बस याद करो। धीरे धीरे वो याद अपने आप आपको बिंदु रूप की तरफ ले जाएगी। आप याद करते चलो, बस ध्यान इस पर हो। शरीर का हिसाब किताब बार बार आए तो ये समझते रहना है कि ऋण तो मेरा ही है, क्योंकि शरीर पर जो भी शरीर पर आए या जीवन में आए तो वो है तो हमारा ही हिसाब किताब। अब अपना हिसाब किताब हिम्मत से पार करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। कमाई को बढ़ा दो, जब जब शरीर की अवस्था ठीक हो या उस अवस्था में भी लेटे लेटे भी खूब दिल से बाबा को याद करो। और ये हिसाब किताब तो सभी को देने हैं, क्योंकि जब शरीर ठीक थे तब हमने उस शरीर को सही इस्तेमाल नहीं किया ज्यादातर ने, या फिर ज्ञान नहीं मिला होगा। पर दिल शिकस्त नहीं होना है, बाबा की याद करके जितना कमाई करेंगे उतना अच्छा है। पवित्रता को लेकर मेंटली टॉर्चर करते हैं, अभी बताया। आपको बाबा को आपको बाबा को करना है। आपको बाबा को सुनाना है प्यार से। अभी बताया। ये यकीन कर लीजिए अभी सभी कि बाबा शब्द में जितना आप प्यार से बाबा शब्द बोलेंगे उसमें समाधान समाये हुए हैं।
हम्म, बाबा ने वायदा किया हुआ है, उसको याद रखना है कि जो भी बच्चा मुझे दिल से याद करेगा, मैं उसके लिए हाजिर हो जाऊं। ठीक है। तो बाबा शब्द के द्वारा, क्योंकि ये मामला ऐसा है, परिवार का भी होता है, ऐसे में बाबा की मदद आपको हिम्मत देगी, चाहे उसके लिए दृढ़ता से अड़ने की बात आए या फिर उसके लिए भी हिम्मत आपको चाहिए। और वो हिम्मत आपको बाबा के प्यार से मिलेगी। इसलिए काम अंदर से बाबा के प्यार पर शुरू कीजिए। हर समस्या का हल बाबा के प्यार में है, और जिसने वो सीख लिया, फिर वो समस्याओं में भी बाबा बाबा करता है, बाकी काम उसके बाबा करता है। ठीक है। पर यही चीज सीखनी है कि बाबा शब्द के द्वारा कैसे हम समाधान करें। चलिए, सभी को ये राय है, श्रीमत है कि बाबा शब्द का इस्तेमाल, मुरलियां पढ़िए, अव्यक्त वाणियां पढ़िए, अव्यक्त वाणियों की स्टडी कीजिए, उसमें आपको तरीके मिलेंगे। ठीक है। तो उन तरीकों को, उसमें मेनली आपको बाबा शब्द की चाबी लगाने के बारे में मिलेगा। तो बाबा शब्द को इस्तेमाल करें। प्रजा नहीं बनाई तो आदि में कैसे आए, सेवा कैसे करें। अभी मनसा सेवा की विधि के द्वारा आप समय निकालकर मन बुद्धि को एकाग्र करके बेहद की सेवा कर सकते हैं। आपको हम बता दें कि मीठे बाबा, ब्रह्मा बाबा भी सारे विश्व में यात्रा नहीं की थी उन्होंने, एक कुटिया में ही ज्यादा बैठे, थोड़ा बहुत भारत में गए थे। वो विश्व पिता कैसे बन गए? क्योंकि उन्होंने विश्व के लिए संकल्प, समय, श्वास दिया। अपने स्थान पर बैठकर मनसा सेवा करने वाले पूरे विश्व की आत्माओं से अपना संबंध जोड़ देते। कोई भी आत्मा इतना विश्व में ट्रेवल करती ही नहीं, कोई भी, कि जो विश्व की हर आत्मा से मिल ले। ये केवल मनसा सेवा ही है। जो इस विश्व की ज्यादा मनसा सेवा करेंगे, वो ही उसमें आदि में स्थान बना सकते हैं। इसलिए सेवा का चांस अभी है, प्रजा बनाने का चांस अभी है आपके पास। संगठन की शक्ति से क्या मैं पवित्रता की शक्ति को बढ़ा सकती हूँ? जी, इसमें मदद मिलती है। जब आप संगठन के बीच में बैठते हैं, इतनी पवित्र आत्माओं के बीच में, तो आपका पवित्र बनने का संकल्प दृढ़ होता है। जरूर आप पवित्रता का संकल्प उनसे पवित्रता का संकल्प पक्का करते हैं जब आप संगठन में बैठते हैं, और आपको भी लगता है जब इतनी आत्माएं कर पा रही हैं तो मुझे भी अपने कर्म बंधन को काटना है कैसे भी। तो वो ऑरा फील होता है एक संगठन का, उस ऑरा से आपको बल मिलता है। तो जरूर आपको संगठन में रहना चाहिए। अपने सेंटर की दीदी, सेंटर के जो अच्छे धारणा वाले भाई बहन हैं, उनके टच में भी रहना है। और फिर ऐसे जैसे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जैसी क्लासेस हैं, और भी चैनल पर हमारे मधुबन से क्लासेस हो रही हैं, तो उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें आप संगठन की मदद ले ले सकते हैं। हाँ, बता दिया है, हमें देवता बनना है। किसी ने लिखा है कि वाणी जो है हार्श हो जाती है, संकल्प रखते हैं लेकिन फिर भी कड़वाहट आ जाती है। मीठा करते जाना है मन को, अपने मन में बहुत मीठे संकल्प रचने हैं। हमें सहनशील बनना है। बाबा के बच्चे हैं। किसके बच्चे हो? अगर पूछूं आपसे, किसके बच्चे हो? प्यार से, अपने मन से प्यार से बात करो, किसकी बच्ची हूं मैं?
बाबा की बच्ची हूँ, बाबा का नाम बदनाम करना है या नाम बाला करना है, तो मन क्या कहेगा? नाम बाला करना है। तो बाला करना है तो कड़वी वाणी से होगा या मीठी वाणी से होगा? मीठी वाणी से होगा। कोई हजार बार भी कोई बुरा करे तो भी हमें अच्छा सोचना है, तभी तो हम बाबा के बच्चे हुए। छोटी मोटी बात में हमारी वाणी हार्श हो जाती है तो फिर हम सच्चे बच्चे कहाँ हुए? तो ऐसा चिंतन कर करके आपको खुद को बाबा से जोड़ना है, मोहब्बत के द्वारा मेहनत खत्म करनी है। ठीक है, चलिए। हस्बैंड को ज्ञान में कैसे मिले? जिस आत्मा का भाग्य है समय पर मिलता है, आप अपने पुरुषार्थ में बिजी रहकर उनको थोड़ा समय सकाश दें। बाकी इंतजार मत करें कि कब ज्ञान में चले, वक्त आएगा उनका अपना भाग्य होगा। जैसे परसों बाबा ने मुरली में बोला, अगर ऐसे सभी आ जाएं तो भीड़ लग जाए फिर तो सतयुग में। इसलिए जिसका भाग्य होगा वो आएंगे, हर कोई नहीं आ सकता। परंतु ये नहीं कि आपके हस्बैंड नहीं आ सकते, ये भी नहीं सोचना है। परंतु ये भी नहीं कि वो आ जाएं, जल्दी आ जाएं, जल्दी आ जाएं। बस वक्त उनको सकाश देते रहें, जब उनका भाग्य खुलना है वो खुल जाएगा, अगर वो हमारे कुल की आत्मा है तो। लाइन क्लियर के लिए बता दिया है। मन की पवित्रता, ब्रह्मचर्य की धारणा के साथ सूक्ष्म पवित्र। अगर ब्रह्मचर्य नहीं है और संकल्पों में शुद्धता नहीं है तो लाइन क्लियर नहीं हो सकती बाबा के साथ। ड्रामा में अब तक मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा ही हुआ है, पर आजकल की घटनाओं को देखती हूँ तो कंफ्यूज हो जाती हूँ। ड्रामा में कभी किसी के साथ गलत नहीं होता है। ये ड्रामा का राज है कि ड्रामा कल्याणकारी है। इसमें किसी के साथ अन्याय नहीं होता है। जो कुछ भी होता है वो हमारे कर्मों का ही प्रतिफल होता है। छोटा सा उदाहरण है, जब हमारी सुप्रीम कोर्ट सही तरीके से काम कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने कितनों को जेल में भी बंद किया है। लेकिन अगर वो सही से काम कर रही है न्याय प्रणाली, पहले राजाओं की करती थी, अभी हमारी नेशनल प्रणाली काम कर रही है, तो ये नहीं कहते हैं कि उसने उनको उस जेल में बंद करके अकल्याण कर दिया। वो जो सजा मिलती है वो भी कल्याणकारी ही होती है, कर्मानुसार कल्याणकारी। उस आत्मा को वो ठीक लगे या देखने में वो ठीक लगे या नहीं, संसार की घटनाएं देखने में ठीक लगे या नहीं, चाहे वो किसी के साथ भी हो रही, परंतु वो सब 100% कल्याणकारी हो रहा। जैसे भगवान, वो तो पिता है, वो सब देखते हुए और वो तो आने वाली और घटनाओं को जानता भी है। जब वो साक्षी है, शांत है, स्थिर है, तो हमें भी बाबा जैसी स्थिति में रहकर ड्रामा को देखते हुए मदद करनी है। इसको सकाश की मदद करो। इसको कंफ्यूज थॉट वाले मदद नहीं कर सकते हैं। वो क्या क्यों कैसे में बिजी रहेंगे, वो मदद नहीं कर पाएंगे। और फिर आपके साथ तो कुछ हुआ नहीं, आप तो कह रहे मेरे साथ अच्छा हुआ, तो आप तो और मदद कीजिए सभी को। कंफ्यूज नहीं होइए, मदद कीजिए। एक संकल्प पर टिकने के लिए पहले अंदर ज्ञान को अच्छी तरह से भरना पड़ेगा। अधजल गगरी छलकत जाए, जब तक ज्ञान की प्रकाष्ठा नहीं होगी छलकेगा मन। आपको खूब अच्छी तरह से ज्ञान सुनना है, चिंतन करना है, और धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाएगा।
हाँ, बांधेलियों पर भी क्लास कराए हैं। सभी बांधेलियां हैं हे माता। देखो, जो कईयों के एक तरह के बंधन नहीं, वो दूसरे तरह के बंधनों में फंसे हैं। कि क्यों मैंने कहा, हर किसी पर एक ही मंत्र काम करना है। हमने घुमा घुमा कर क्लासेस करानी है, सब बातें विस्तार से सुनाकर लास्ट में एक ही बात कहनी है। आप उस एक बात को समझ लीजिए। अभी ऊपर भी मैं बता कर आया हूँ, और मैं मुझ आत्मा ने तो ये संकल्प किया हुआ है कि यही पक्का करवाना है, क्योंकि सारा ही सार उसमें है। एक बाबा शब्द के गहराई में जाओ, बाबा शब्द को प्यार से बोलना सीखो। मेरा बाबा बैठा है, वो हर बांधेली को फ्री करेगा, हर समस्या का रास्ता दिखाएगा, वो हर बोझ को ले लेगा। एक बाबा शब्द को देखिए, 5 महीने की सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की क्लासेस को उठाकर देखिए आप दोबारा से। एक ही शब्द पर बार बार पक्का, बहुत गहरा पक्का करवाया गया है। आपने भी बहुत सुनी है क्लासेस, लेकिन फिर मुड़ करके हम उस शब्द को छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि कहीं और जवाब होगा। आप बांधेली शब्द भले है, कोई भी है, कोई संस्कारों के बंधन में है तो कोई संस्कार वालों के बंधन में है। सभी से कौन छुड़वाएगा? बाबा। 7 ताले में भी अगर बंद हो, 7 ताले में भी बंद हो, मीराबाई तालों में बंद थी, रानी थी वो, चित्तौड़गढ़ की राजपूत खानदान की रानी थी वो। राजपूत खानदान की रानी को साधारण से लगने वाले साधुओं के बीच में बैठना सरल नहीं था आज से 500 साल पहले। लेकिन प्रेम की ताकत ऐसी थी जिसने बंधन तोड़े। तो प्रेम की ताकत अपने अंदर पैदा करें। हाँ, तो उस प्रेम की ताकत को से विजय आपकी हो जाएगी। तो बाबा शब्द पर सभी फिर सुने, जिनके मन में फिर प्रश्न उठ रहे हैं, जिन्होंने प्रश्न लिखे भी होंगे या होलसेल उत्तर भी दे दूंगा। जिसके दिल में बाबा है, अभी लिखना मत, मेरे को चैट में प्रश्न नहीं दिखेंगे, फिर लिखना मत, केवल मन से वो करो। जिसके दिल में बाबा है, जिसका बाबा से सच्चा प्यार है, जिसका बाबा से सच्चा प्यार हो गया, उसने कर लिया, उसने सीख लिया, जिसने दिल में बाबा को बैठा लिया, क्या उसके लिए कोई समस्या रह जाएगी? उत्तर मत लिखिएगा, चैट को स्थिर रहने दीजिए। तो आपका उत्तर आएगा नहीं। तो हमें काम किस पर करना है? प्रश्नों को मत ढूंढिए, प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे, मुरलियों में ही हैं, रोज की मुरली में है। हम बता दें आपको, रोज की मुरली में आंसर है। केवल क्योंकि हमारा मन भाग रहा है तो सत्य पर टिक नहीं रहा है सही जगह पर, वरना रोज के वरदान में वंडरफुल समाधान आते कि जो बाबा के प्रेम में डूबे हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उनकी स्थिति हिलेगी नहीं। स्थित प्रज्ञा के बारे में पूछ रहे हैं। सुख दुख लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति, सर्दी गर्मी, हार जीत, भूख प्यास, ऊंच और नीच में मन की स्थिति एक समान हो जाए, उसे स्थित प्रज्ञा कहते हैं। स्थित माने टिका हुआ, प्रज्ञा माना बुद्धि। जिसकी बुद्धि टिक जाती है, बिल्कुल स्थिर हो जाती है, उसे स्थित प्रज्ञा कहते हैं।
बाबा की याद में सारा दिन रहेंगे, प्यार करना सीख लो, प्यार बढ़ा लो। लौकिक में दूसरे के हाथ का खाना पड़ता है, बिना प्याज का बनाते हैं और बड़े प्यार से भी बनाते हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो पहले आपके ऊपर है कि भगवान की द्वारा बताई गई मर्यादा को नंबर वन पर रखना है या इंसानों की मर्यादा, बनाई गई मर्यादाएं, लोकलाज। बाबा बाकी सब कार्य करने को कहता है परिवार के प्रति, परंतु पवित्रता और अन्न, इसकी शुद्धता के बिना आत्मा संपूर्ण नहीं बन सकती। दूसरे के हाथ का भी केवल जो बाबा ने बताया है उस विधि से ही हमको खाना है। अब इसके लिए तो पहले अपने मन को दृढ़ बनाना है। बाबा की बात को मानना है, भगवान की या फिर इंसान। खाना पड़ता है, शब्द बताता है कि देहधारियों से मजबूर हो रहे, भगवान को नंबर 2 पर रख रहे, इंसान को नंबर 1 पर रख रहे। शायद शायद बात ठीक नहीं लगेगी आपको। शायद ये लगता है कि इंसान ज्यादा जरूरी है, भगवान भी चाहिए, पर इंसान भी नंबर 1 पर चाहिए। जिसने ये निश्चय कर लिया कि बाबा एक, बाबा दूसरा ना कोई, मुझे तो बाबा की श्रीमत पर चलना है, और बाबा की श्रीमत परिवार और उससे दूर होने के लिए नहीं कहती है, उन्हीं में रहकर अपने नियम दृढ़ता से पालो कर। और हम करते हैं। जब हमें शुगर हो जाता है, हमें बीपी हो जाता है, हमें कोई डॉक्टर मना कर देता है, तो उन्हीं लौकिक रिश्तेदारों को हम बड़े अथॉरिटी से बोल देंगे। अगर एक डॉक्टर आपको कह दे कि प्याज में कुछ ऐसा है जो खाने से तुम्हारा शरीर ठीक नहीं रिएक्ट करता है, ठीक है, तो ये तबीयत खराब करता है तुम्हारी, तो देखना हम रिश्तेदारों को भी कितना, उस डॉक्टर की बात तो हम कितना अथॉरिटी से बोल देंगे कि मुझे डॉक्टर ने मना किया है, मैं नहीं खाऊंगी। तो यहाँ भगवान ने कहा कि ये प्याज तुम्हारे मन की स्थिति को खराब करता है, चंचलता लाता है, बस तुम्हें नहीं खाना है। आप चाहे तड़का लगाया हुआ आप चाहे उबला हुआ खा लीजिए, चाहे कच्चा खा लीजिए, फल खा लीजिए, युक्ति लगाइए, और फिर थोड़ा शक्ति से कहना भी सीखिए, धारणाएं हो जाएंगी। ओके, आगे क्लासेस चली हैं अन्न के ऊपर, उसे अटेंड कीजिए। अमृत वेला में स्नान करके बैठना है। बाबा ने मेरी नींद ले ली है, ये पक्का है। मैं 2 से 5 बिल्कुल अपनी आंखें खोल कर, हाँ, स्नान करके बैठो, अच्छा है। आपको और थोड़ा पवित्रता का और विधि के हिसाब से अच्छा लगेगा, और भी अच्छा लगेगा। तो करके बैठे, अच्छा है। बाकी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर अच्छा लगता है, और ज्यादा पवित्रता और अलर्टनेस का एहसास होता है। बाकी इच्छा है आपकी, लेकिन वॉशरूम जाने के बाद, लेटरिन जाने के बाद तो स्नान करना जरूरी है, उसके बिना नहीं बैठना है, स्नान के बिना।
सभी बाबा का हाथ अपने हाथ में लीजिए। जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, बाबा का हाथ अपने हाथ में लीजिए। देखिएगा मेजॉरिटी प्रश्न खत्म हो जाएंगे, क्योंकि प्रश्न ज्यादा तब उठते हैं जब हम अकेले होकर के सोचते हैं। ठीक है। आत्मिक स्थिति में निरंतर कैसे रहें, इस पर चल रहा है पिछले कई दिनों से। और जितना आपको आत्मिक स्थिति में रहने में आनंद आने लगेगा, बैठ बैठ करके, जैसे कोई भी खिलाड़ी होता है, पहले वो अलग से अभ्यास करता है, तो उस अभ्यास के आधार पर फिर उसको जब वो एक्चुअल गेम में आता है तो वो उसके लिए नेचुरल हो जाता है। तो बैठ बैठ कर जितना स्थिति में रस लेंगे आत्मिक स्थिति में, फिर चलते फिरते भी वो रस छोड़ने का मन नहीं करेगा। आत्मा यहीं बैठ करके ही कर्म करवाएगी। तो ये आप अभ्यास से बना सकते हैं। ऑफिस में टेंशन है तो आपको योग युक्त होना है, ज्यादा बातचीत नहीं करनी है, कम बोलना, ये बहुत बड़ा मंत्र है। देहधारियों से कम अटैच होना, अपना कार्य करना, बाकी एकांतवासी रहना। ज्यादा जितना आत्माओं के ऑरा के कनेक्शन में आते हैं, उतना ही उनका ऑरा हमें भी प्रभावित कर देता है। इसलिए कुछ चीजों में ये भी ध्यान रखना है। कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। दूसरे कुछ करते हैं, तुम अपनी स्थिति को प्रभावित नहीं करो और बाबा के प्यार में डूबकर कर्म करते रहो। और जो दुविधाएं आती हैं उसे बाबा के प्यार के द्वारा उन्हें हल कीजिए। बाबा की मुरली में सबका जवाब आता है। केवल हमें बहुत शांत बुद्धि से बाबा के पास बैठकर और उसे टच करना है, कैच करना है। बढ़ाते जाइए योग को, ठीक होता जाएगा। आत्मा देह से न्यारी है, इसके लिए 3-4 दिन से क्लास चल रही है, कृपया अटेंड कीजिए। न्यारा होने का अभ्यास अमृत वेला में कीजिए, फिर धीरे धीरे दिन में भी वो अभ्यास बढ़ता चला जाएगा। जी। हम देख रहे हैं जो भी प्रश्न मेरे सामने है। परम धाम में ज्यादा समय कैसे बैठेंगे? अभी बताया। जिस भी स्थिति में आपको आनंद आएगा, मन का नियम है, जहां उसे आनंद आता है वो वहीं टिकता है। जबरदस्ती बिठाने से ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अगर बाबा के प्रेम की और शक्तियों की, चाहे प्रेम की चाहे शक्तियों की अनुभूति हो रही होगी, मन को कुछ प्राप्त हो रहा होगा, तो मन वहां बैठता है। अभी अगर आपके प्रश्नों का उत्तर मिलता रहेगा ना, तो देखिए आप अभी 2 घंटा भी बैठ सकते हैं। टीवी के आगे मैच चलता है, क्रिकेट मैच, उसमें हर घड़ी अगर कुछ मिलने का, जीतने की उम्मीद रहती है ना, वो सारा दिन भी इस उम्मीद में कि इंडिया जीतेगा, इस उम्मीद में वो बैठते हैं। तो जहां से प्राप्ति हो रही होती है तो वहां पर मन बैठता है। इसलिए
योग में बैठना प्राप्ति स्वरूप बनाइए उसको, सीखिए उसको। और यही प्रयास किया जा रहा है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पर कि योग को कैसे अच्छा बनाया जाए। हाँ, किस प्रकार से? किसी ने पूछा है क्या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस सच में होता है? अभी कितने दिन तो कर रहे हैं सभी। तो जैसे जैसे आप हल्के होते हैं तो आपको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है, और अभी कर रहे हैं भाई बहन सभी। आप हिम्मत रखिए, अगर करने का लक्ष्य होगा तो जरूर होगा। आउट ऑफ बॉडी मतलब ऐसे शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं, वो दिव्य बुद्धि के विमान के द्वारा ही निकलते हैं, परंतु वो बहुत ही सुंदर अनुभव होता है। आज भी जैसे अमृत वेले का अनुभव किया सभी ने फरिश्ते का, 1 घंटा ज्यादातर नीचे उतरे ही नहीं, उस विमान में उड़ते रहे। तो दिव्य बुद्धि के द्वारा अनुभव, कोई चमत्कार का उम्मीद नहीं कीजिए। तो होता है अनुभव, क्यों नहीं होता है। ठीक है। निराकार को याद कब करना है, बाप दादा को कब करना है? जब आपको जो स्थिति अच्छी लगे वो आप कीजिए। जब बैठते हैं तो थोड़ा समय निराकार के पास भी जाइए, टोटली उस बिंदु स्थिति में भी बैठिए, वो बढ़ाते जाना है। और नहीं तो दुनिया छोड़कर बाप दादा के पास रू रियान करने भी जाना है। तो जैसे आपका मन को अच्छा लगे करते जाओ, धीरे धीरे मार्ग अपने आप प्रशस्त होता चला जाता है। हाँ, what should we do when the mind gets so disturbed while clearing the past accounts and we are unable to connect with that? जब पास्ट के हिसाब किताब बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, बहुत हिसाब किताब होते हैं, बहुत आत्माओं के साथ ऐसा है, किसी किसी के हल्के होते हैं, वो बड़े आराम से लिख सकते हैं, बस बाबा शब्द से ही होगा, वो आराम से लिख सकते हैं। परंतु जब चारों तरफ देहधारियों के साथ ऐसे हिसाब बनाए हुए हों तो हम समझ सकते हैं कि उसमें उस वक्त दिक्कत होती है। परंतु परंतु सभी ध्यान से सुनना, सभी ध्यान से सुनना जी। आत्मा जी, हे आत्मा जी, सभी ध्यान से सुनना जी। हमारा बिलीव सिस्टम गड़बड़ हो गया है। हमने देहधारियों पर यकीन करना ज्यादा शुरू कर लिया। अब अगर बिलीव सिस्टम बदल लोगे, डिस्टरबेंस भी तब होती है ज्यादा जब हम देहधारियों के ठीक होने की उम्मीद करके हिसाब चुका रहे होते हैं। आप किसी के ठीक होने की उम्मीद मत कीजिए, उम्मीद मत कीजिए, पर ये निश्चय कीजिए कि तुम्हारी बाबा से जो याद है
ध्यान से सुनना। तुम्हारी जो बाबा से याद है, जो बाबा से प्यार, और वैसे भी सच्चे प्यार वाले, चाहे मीरा हुई या लैला मजनू आपस के प्यार वाले हुए, सूरदास, कबीर, रहीम, तुलसी, सभी की जीवन सीधी सादी सरल नहीं थी। हिसाब किताब सभी के थे, परंतु बाबा से अंदर से प्यार करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। आप अंदर से बाबा से प्रेम करो, बढ़ाओ प्रेम को अंदर से, यकीन बढ़ाओ कि मुझे अगर कोई बचाएगा तो बाबा ही बचाएगा। नंबर एक, ध्यान से सुनिए, कोई बचाएगा तो बाबा ही बचाएगा, इसलिए इधर उधर देखना बंद कर दो, उम्मीदें बंद कर दो, एक पर उम्मीद रख लो, एक बल, एक भरोसा, फोकस कर दो अपने मन को उस एक के ऊपर। नंबर एक, ये निश्चय कर लीजिए, अगर आपने एक पर फोकस कर लिया है, थोड़ा समय, जैसे कैमरे का फोकस भी लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, सेट करने में, आपको अपना फोकस सेट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, परंतु बाबा के पास हर समस्या का समाधान है। आपको अपना बिलीफ सिस्टम बढ़ाते जाना है कि मेरा साथी केवल बाबा है, और परिस्थितियों में जो सहन करने की शक्ति है वो भी केवल बाबा दे सकता है आपको। अभी जैसे कईयों को हमारी बात से, अभी हम देख रहे हैं 5 महीने में, हमारी बात से कईयों के जीवन में हिम्मत मिली, पर हमने कौन सी बात सुनाई? जो बाबा ने हमको सुनाई, वही बात हमने आपको ट्रांसफर की है। कईयों के जीवन में हिम्मत आ गई, और अभी भी कईयों के जीवन में हिम्मत आ रही है, जो इस वक्त भी सुन रहे हैं। आपको उन विपरीत परिस्थितियों में सहन करने की भी वो जो शक्ति है वो बाबा से मिलेगी, और फिर रास्ते भी बाबा दिखाएगा। तो परिस्थितियों में भी यकीन को बाबा पर ही रखना है। ये नहीं कि हिसाब चूक जाएंगे तो बाबा को अच्छी तरह याद करूंगी, ये डिलीट कर दीजिए। मैं बाबा के प्यार में खो जाऊंगी तो हिसाब किताब कट जाएंगे। थोड़ा बिलीफ सिस्टम को राइट कर दीजिए। मीठी आत्माएं, हम वेट करते हैं जब सब ठीक हो जाएगा फिर योग अच्छा होगा। नो, योग अच्छा करना है चाहे तूफान हो जिंदगी में। तुम्हें कोठरी में घुसने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें वॉशरूम में आधा घंटा बिताने से तो कोई नहीं रोक सकता। वॉशरूम में जाके बैठ जाओ, अगर कोठरी नहीं है घर में, अगर छत नहीं है, एकांत नहीं है, वॉशरूम तो है, वॉशरूम में जाओ, आधा घंटा वहीं बैठो। क्यों नहीं है एकांत? वॉशरूम में जाओ, वहीं बैठो आधा घंटा और खो जाओ वहीं बाबा की याद में, और विधि लगाओ। होंगे कहीं भी याद, घटनाओं को करते रहेंगे तो फिर मदद कैसे मिलेगी? विश्वास को बढ़ाओ, विश्वास को बढ़ाएं सभी। ठीक है, चलो, जितना प्रश्न उत्तर में जाते हैं ना, प्रश्न कम नहीं बढ़ते चले जाते। एक ने बोला शॉकिंग पास्ट कैनॉट बी फॉरगॉटन। क्यों? आपने संकल्प गलत दिया हुआ है, इसलिए। रेणु वर्मा जी लिख रही हैं, इनका प्रश्न एक का है, हम उत्तर देते हैं कईयों को। वर्तमान में, रेणु जी है आत्मा, ध्यान से सुनिएगा और दूसरे भी सुनिएगा। पास्ट में किसी देहधारी ने तुम्हारे साथ गलत किया, ओके, मान लिया। नंबर एक, तो वो गलत किया किसके कर्मानुसार किया? गलत तो कुछ होता ही नहीं है,
वो शॉकिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि आप समझ रहे हो कि वो गलत हुआ है। इमोजी भी आंसू वाला बहा दिया आपने। ये आपकी सोच है। आपको किसके कर्मों का परिणाम मिला? नंबर एक वो आप ही का ऋण था जो आपने चुकाया है। इट इज नो वे शॉकिंग। ज्ञानी बन के सुनोगे तो उत्तर मिलेगा। इट शुड नॉट बी शॉकिंग। आपने अपना ऋण चुकाया है। बैंक से किसी ने 25 लाख का लोन ले लिया, अगर वो नहीं दे रहा है तो बैंक ने घर की कुर्की बोल दी और सारा जब्त कर लिया, तो उसको तो शॉकिंग लगा, बट एक्चुअल में वो उसी का ऋण था। नंबर वन। नंबर टू, चलो वो शॉकिंग था, मान लिया वो शॉकिंग था क्योंकि ज्ञान नहीं था तो शॉकिंग था। किसी देहधारी ने दुख दिया तो शॉकिंग लगा। इस वक्त आसमान की तरफ अपनी बुद्धि, दिव्य बुद्धि, अपना दिल, अपनी नजरें आसमान की तरफ करके देखो। शायद कोई बैठा दिखाई देगा। वो कितना प्यार कर रहा है, उसके प्यार को महसूस करके देखो। और दोनों चीजों में से मुझे बता दो, देहधारियों ने दुख दिए वो शॉकिंग थे, इधर भगवान प्यार दे रहा है। जीत किसकी होनी चाहिए? क्योंकि हम देहधारियों के दिए दुखों को बार बार याद करते, जो पास्ट में दिए थे उसको भी बार बार याद करते, तो वो प्रेजेंट बन जाते। जो प्रेजेंट में वो शक्तियां दे रहा, प्यार दे रहा, आनंद दे रहा, इस वक्त भी दे रहा, हे आत्मा, वो इस वक्त भी दे रहा, पर क्योंकि हम तो बिजी हैं पास्ट में या फ्यूचर में, वो प्रेजेंट का आनंद नहीं मिल रहा, हमारा मन उसे स्वीकार नहीं कर रहा है। सभी ध्यान से सुन लीजिए। बाबा बैठा है, समाधान दे रहा है। ठीक है। तो एक प्रश्न और लेते हैं, बाकी फिर समय हो गया है। फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से एक मन करता है जॉब करूं, एक मन करता है पुरुषार्थ कम हो जाएगा, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ठीक है, इसमें आपको देखना है आपकी इच्छाएं कितनी हैं, आवश्यकताएं कितनी हैं। अगर आवश्यकताओं के लायक कमा लिया या कमा पा रहे हो, उतना कार्य तो सभी को करना है। बाबा भी ये नहीं कहता कि बैंकों को भरो, अब वो समय नहीं। बेसिक आवश्यकताओं के लिए कार्य जरूर करना है, और कार्य के लिए जाते हुए भी ये जरूर सोचो कि मेरा पुरुषार्थ कम ना हो। वहां भी अंतर्मुखी होके आप अपना 5-6 घंटा 7 घंटा बिताइए। हर किसी को बिताना पड़ता है, हम लोग भी बिताते हैं सभी। हमें भी 8-7 घंटा देहधारी आत्माओं के साथ ही बिताना होता है। हिसाब किताब ज्ञानियों में भी होता है, अज्ञानियों में भी होता है।
अज्ञानियों से किनारा करना फिर भी आसान होता है कई बार, लेकिन हिसाब सभी का होता है, चाहे वो मधुबन में है, चाहे वो सेंटर पर हैं, चाहे वो घरों में है। बस वहां रहते भी हम एकांत में रहेंगे, अपना कार्य करेंगे, बस बाकी समय योग में, याद में, उसमें देंगे। लगन से होता है पुरुषार्थ। सारा दिन खाली भी बैठा दें तो भी पुरुषार्थ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने बेसिक कमा लिया है, आवश्यकताओं में आप कम कर लिए हैं आवश्यकताएं, और बाबा कहते 2 रोटी लायक आप कमा रहे हो, फिर भले आप कम कर सकते हैं उसको पुरुषार्थ के लिए, परंतु कार्य तो करना पड़ता है। थोड़ा कमा कर फिर फ्री हो जाएं, वो बाबा से टचिंग ले लीजिएगा और हो जाएगा। वो भी संकल्प रखेंगे, वो भी हो जाएगा। थैंक यू। अच्छा जी, देखा प्रश्न तो बहुत हैं, पर एक जवाब सभी का। जो प्रश्न पूछ रहे, समझ लीजिए अभी आपका तार पूरा जुड़ा नहीं। भगवान मिला है, रोज मुरली सुना रहा है, वर्षों से मुरली सुन रहे, हर मुरली में समाधान आ रहा, लेकिन दिख नहीं रहा, क्योंकि फिर भी कहीं ना कहीं देहधारियों से आंसर चाहते हैं। हम ये कहते हैं, केवल बाबा का हाथ अच्छी तरह थामो और ये पक्का करो कि बाबा मुझे प्रश्न मुक्त होना है। देखिएगा आपको मुरली में हर प्रश्न का जवाब मिलेगा। ठीक है। अच्छा जी, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थोड़ा कुछ क्लियर हुआ? ऐसे प्रश्न तो बहुत हैं, पर थोड़ा क्लियर हुआ हो तो लिख के बताएं।
थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी फिर भी करते रहेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन, परंतु वही हमारी बात है कि एक बाबा शब्द में सब ढूंढेंगे। हमारा यही लक्ष्य है कि आपको बाबा के साथ जोड़ा जाए और सब समस्याओं का हल किया जाए। आपको तो सारी दुनिया की समस्याओं का हल करना है, तो इसलिए बस बाबा बाबा कीजिए, खुश रहिए, आनंद में रहिए। ओम शांति। धन्यवाद, शुक्रिया।